100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और जिस डिमांड को लेकर किसान आज तक आंदोलन पर बैठे थे, उस समस्या का हल निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हरियाणा और पंजाबों के जो किसान हैं उनके खातों में नेक्स्ट सीजन से डायरेक्ट एमएसपी सेंड की जाएगी। तो उसको लेकर पंजाब के सीएम ये कहते हैं, यानी कि कैप्टन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट उकसाने का काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले दिन से एक बात कही थी कि ये आंदोलन जमींदारा है। जो बड़ा किसान है और जो धनी किसान है, ये उसका आंदोलन है, जो खुद मंडी को कंट्रोल करता है और जो छोटे और मझले किसान को मंडी तक में नहीं आने देता। अब जब ये एमएसपी की बात है कि जो छोटा मझला किसान है उससे जब सीधी फसल सरकार खरीदेगी और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देगा उस पैसे को वो सीधा उनके खातों में भेजेगी, तो इनको क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ बड़ी सिंपल है कि ये तो किसान को सरकार तक बेचने जाते ही नहीं देते, अपने औने पौने दामों पे उसको दबा के खरीदते थे, तो इनका धंधा बंद हो गया। मंडी के अंदर इनका धंधा बंद हो गया कंट्रोल करने का, बिचौलियों का जो है पूरा का पूरा। तो इसलिए इनको दिक्कत तो होगी, क्योंकि ये तो मतलब 100-200 रुपए की बात हो रहा है, ये तो करोड़ों अरबों रुपए का मामला है इसके अंदर, तो इन्हें तकलीफ होगी इस पे। और जो छोटा किसान है वो खुश होगा इसके अंदर कि सीधा सरकार को बेचेगा, सीधा उसके खाते में पैसा आएगा, तो ना उसका पैसा मरेगा ना कुछ होगा, और सरकार पूरी गारंटी ले रही है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मझले और छोटे किसान के लिए? सर, यहाँ पे ये भी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें अरविंदर सिंह, ये कैप्टन ये क्यों कहते हैं कि ये उकसाने का काम हो रहा है? आखिरकार ये उकसाया किसको जा रहा है? मुझे बताइए, प्रियंका गांधी क्या कर रही है? किसानों का काम कर रही है। ये राहुल गांधी क्या कर रहा है? किसानों का काम कर रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जो है किसानों का काम कर रहा है। तो ये तो राजनीतिक अपनी रोटी इन्हें सेकनी है कि सत्ता में आना चाहते हैं और ये समझते हैं कि देश में इस तरीके से भड़का करके ये लोग जो है आग लगा देंगे, और हर चीज़ इनके ऊपर उल्टी पड़ती है, पूरे उसके ऊपर। और किसान जो है, अगर देश का किसान इस आंदोलन के साथ होता तो अब तक तो बवाल मच गया होता पूरे देश के अंदर। ये 2-4 लाख 3 लाख किसान की वजह से इतने करोड़ों किसानों में से कोई देश अपनी नीति बदल देगा? करते जो करते रहे, और जो राजनीति खेलनी है इनको खेलती रहे। राजनीति के ऊपर से, राजनीति से नहीं ये चीजें तय होंगी। सर, आज कैप्टन अरविंदर सिंह इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उकसाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले जो बिचौलिए थे वो आंदोलन पे बैठने की बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस, ये जो नया एक्ट लाया गया, ये जो बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ये एमएसपी जो डायरेक्ट भेजी जा रही है किसानों के खातों में, अगर ये प्रावधान गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया तो हम 1 अप्रैल से फिर आंदोलन करेंगे। वो लोग भी, बिचौलिए भी आंदोलन में बैठेंगे। बिचौलिए करें ना आंदोलन, स्यापा करें बैठ करके। पंजाब में एक चीज होती है स्यापा, किसी का मर जाने पे, तो इनका जो मुनाफा मर गया है ना, तो ये करे सियापा बैठ करके, और कब तक भड़का लेंगे ये? आप एक बात समझिए, देखिए कि किसान को क्या चाहिए। किसान को अपनी फसल की उचित कीमत चाहिए कि लागत के बाद उसको मुनाफा हो सके, जो सरकार दे रही है। दूसरी चीज़ किसान को चाहिए कि जो कमर्शियल क्रॉपिंग करते हैं उनको चाहिए कि गांव के अंदर जो एग्रो इंडस्ट्री है, जो खेती से संबंधित इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे लगाई जाए, जिससे उसको कि किसान को और अच्छी कीमत मिले। तो मान लीजिए एक जगह में आलू की खेती होती है और वहाँ 2 आलू के प्लांट लगे हैं यार, अगर उनमें कंपटीशन होगा आलू खरीदने के लिए तो अपने आप ज़्यादा कीमत मिलेगी उसकी लेकर के। और बहुत सारी ऐसी एग्रो इंडस्ट्री है कि आप विदेशों में अगर डेवलपमेंट देखिए किसानों का और उसका, चाहे वो अमेरिका में देखें, चाहे यूरोप में देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ के किसान को तो ये दिक्कत नहीं है ना। वहाँ आपने ये आंदोलन होते नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ बिचौलिए नहीं है, वहाँ इस तरीके की राजनीति भड़काने वाले नहीं है किसान को, और किसान का सीधा जो है बाजार तक उसका पहुँच है। और दूसरा जो इंडस्ट्री है वो सीधा किसान से लेती है, किसान को उचित पैसा देती है, कानून बने हुए हैं, किसान को पूरा पैसा मिलता है। तो दिक्कत क्या है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तरीके की चीज़ें की जाती हैं, उसके बावजूद भी पंजाब की गवर्नमेंट हो या फिर राकेश टिकैत हो, ये कहते हैं कि कानून वापस ही होना चाहिए। भाई देखिए, पंजाब की गवर्नमेंट ने तो पहले भी कानून लागू नहीं किया था, ये तो क्यों आया किसान पंजाब का यहाँ पे हल्ला बोलने और बैठ करके यहाँ तंग करने दिल्ली के लोगों को? जब पंजाब में वो कानून उन्होंने कहा था हम लागू ही नहीं करेंगे, केजरीवाल ने भी फाड़ दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो दिक्कत किस बात की है इन लोगों को? ये तो जितने भी ये राजनीतिक वाले जमींदारा लोग हैं ये कर रहे हैं इसको, क्योंकि इनकी जैसे पहले ज़मींदारियाँ ख़त्म हुई थी तो इन्होंने ज़मींदारियों के जो है दूसरे रूप निकाल लिए थे कि ज़मींदारी ख़त्म हो गई तो खाद की एजेंसी ले लो, ट्रैक्टर की एजेंसी ले लो, बीज की एजेंसी ले लो, मंडी में खुद सामान खरीदो। ये बन गए थे बीच के बिचौलिए हर चीज़ के ज़मींदार और ठेकेदार।
और उस ठेकेदारी की वजह से फिर ये शोषण करते थे गरीब और मझोले किसान का। तो अब वो जब वो बंद हो रहा है तो इनको फिर तकलीफ होगी है, तो कर लें फिर जो इन्हें करना है। कब तक करेंगे, कितना करेंगे, देख लें करके। अभी तो इन्होंने सरकार की शक्ति को, सरकार ने इन्हें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया ना ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन अगर ये हर चीज़ में इस तरीके से रोड़ा अटकाएंगे तो ये समझते हैं कि ये बच जाएंगे। सर जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, या फिर एमएसपी को लेकर इस तरीके से विरोध करना हो, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि डायरेक्ट किसानों के खाते में एमएसपी जाएगी अब नेक्स्ट सीजन से, उसके बावजूद भी जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है उससे चीज़ें तो यही समझ आ रही है कि ये बिचौलियों का आंदोलन है, पर उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर राजनीति कर रही हैं और ये कह रही हैं कि असली किसान वो रोड पर बैठा है। ये तो वक्त बताएगा कौन बैठा है। राहुल गांधी असली किसान है, योगेंद्र यादव असली किसान है, प्रशांत भूषण असली किसान है, जिहादी और ये PFI वाले ये किसान है, तो इन्हें कर लेने दीजिए जो कर रहा है। अरे इन्हें मालूम भी है किसान कौन होता है। कभी हल देखा है राहुल गांधी ने उठा करके कि क्या होता है? फावड़ा देखा है कभी उठा के क्या होता है? इन्हें मालूम है किसान क्या होता है। किसान की भी जो मैंने बात कही थी कि किसान को देखिए, एक किसान है और एक जमींदार है। जैसे अंग्रेजी में एक को पीजेंट बोलते हैं, एक को फार्मर बोलते हैं, समझे। तो ये जो धनी वाले हैं ये जमींदार हैं, और जो मंझले और छोटे हैं वो किसान हैं। किसान का मतलब होता है अपने हाथों से खेती करना। किसान अपने खेत में मजदूर नहीं लगाते हैं, अपने उससे करते हैं। ये तो बड़े बड़े वो हैं जो मजदूरों से कराते हैं। और मुझे एक बात बताएं, ये जो ठेके पे चल रही है खेती, ये क्या चीज़ है? जो ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएगा, ये क्या करते हैं जो ये ठेके पे खेती देते हैं लोगों को, बटाई करके देते हैं उसको, आधी आधी फसल की बटाई करके बांटते हैं लोग उस चीज़ को, और चीज़ों पे देते हैं। वो क्या चीज़ है उसके अलावा? उसमें मलकियत थोड़ा है किसान की। और जो मैंने पहले बताया था कि नागपुर का जब अधिवेशन हुआ था 1957 में, तब नेहरू ने कहा था संयुक्त फार्मिंग करेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे रूस जैसी, कि मतलब किसान की ज़मीन मार ली जाएगी, जो इकट्ठे मिलकर फार्मिंग करोगे 100 एकड़ में उसमें मुनाफा बांट दिया जाएगा, लेकिन ज़मीन पे किसी एक की मलकियत नहीं होगी। तो ये तो कांग्रेस के हथकंडे हैं। करे कांग्रेस इन हथकंडों को, और वही वो लेफ्टिस्ट इनके साथ जुड़ गए हैं, बड़े किसानों के साथ में, जो आज तक कृषि मजदूर, इन्होंने किसी ने भी किसान मजदूर की बात की? मुझे एक बात बताइए, ये MSP मांगते हैं क्या किसान मजदूर का ये हक नहीं है कि जितनी वो दिहाड़ी करता है उसको पूरी दिहाड़ी मिलनी चाहिए इन किसानों से, इन बड़े किसानों से? क्या ही देते हैं पूरी दिहाड़ी? अरे कोरोना के काल में उन्हें रख तक तो पाए नहीं अपने फार्मों पे, ये भगा दिया उनको कोविड के अंदर। सिर्फ रोटी तो 2 टाइम की खिलानी थी, क्या किया इन लोगों ने? तो ये बड़े किसान का ज़माना ये जो समझ रहे हैं नहीं चल पाएगा। और मेरा तो एक और मानना है कि जितना बड़ा किसान ये है, छोटे और मझले किसान को छोड़ दे, और 15 लाख रुपए से ऊपर जिसकी भी आमदनी है किसी से, उस सब के ऊपर 30% टैक्स लगाए उठा करके। सर जैसा कि अभी आपने डिफरेंस बताया कि किसान अलग है, ज़मींदार अलग है, और तो आम आदमी भी इस सारी चीज़ों को समझने लगा है, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से तमाम बार राजनीति की जा रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस तो जिनपेन की राजनीति कर रही है। कांग्रेस और नक्सलवादी और ये जिहादी मिलकर के देश को तोड़ने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये हथकंडे हैं, ये साजिश कर रहे हैं लोग, ये राजनीति नहीं है। राजनीतिज्ञ जो है वो थोड़ा समझ करके राजनीति करता है। तो ये जिस तरफ जा रहे हैं ये खुद कुएं में गिरेंगे, जा करके इन्हें गिरने दीजिए जा करके। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने ज़्यादा प्रावधान लाए गए हैं कि 11 बार बातचीत करने की कोशिश भी गई। नरेंद्र तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी तमाम बार बातें की गई। उसके बावजूद भी जो बड़े किसान, यानी कि जो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि विभाग में भी रह चुके हैं, यानी कि शरद पवार ये कहते हैं कि PM नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है किसानों से बात। शरद पवार सबसे बड़ा दलाल है मंडी का। नासिक के अंदर जो प्याज है उस मंडी का सबसे बड़ा दलाल कौन है? कौन कंट्रोल करता है उस मंडी को? गन्ने की खेती महाराष्ट्र के अंदर, शुगर मिल सबसे ज्यादा किसकी है? जरा पूछिए तो सही, कितना बड़ा व्यापारी है ये, अरबोपति आदमी है, बात कर रहा है किसान की है। किसान का तो शोषण करके चूसा है इसने। उस समय कहाँ था जब महाराष्ट्र के अंदर नासिक में और सब में किसान अपना प्याज फेंक रहा था, जब किसान को 50 पैसे 1 किलो भी प्याज का नहीं मिल रहा था? उस समय आवाज क्यों नहीं फूटी थी शरद पवार की? तब इसको वो नहीं बनता, तब किसान की याद नहीं आती इसको। नरेंद्र मोदी पे टाइम नहीं है, तेरे पे टाइम है। तू गया था किसानों से मिलने जब किसान अपना प्याज फेंक रहा था। ये सब ये सत्ता के वो बने हुए हैं, इनकी कांग्रेस की, इनकी अंगड़वादी लंगड़वादी पता नहीं कौन सी सरकार चल रही है। वो नाच ना जाने आंगड़ा तिंडा अंगड़वाड़ी सरकार बना के बैठे हुए हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। वहाँ पे करते रहे, हर मामले में कर रहे हैं सत्यानाश, करे। धन्यवाद सर।